गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस मैम। सबको आवाज आ रही है ना? यस मैम। चलो निकालिए ग्रामर की बुक। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग? मैम चैप्टर नंबर 31 वर्ड पावर। वर्ड पावर। ये वाला आप लोग कर लिए हैं। यूज द डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। ग्लैड, आर्टिस्ट, ma'am. फ्रॉलिक। बताइए आर्टिस्ट का क्या है, क्या फिल किया है? बताइए बच्चों, आप लोगों को करने के लिए कहा गया था, क्या फिल किया? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जो पेज नंबर 121 पर बोला गया था आप लोगों को करके लाने के लिए, वो किसने किया है बताइए? यूज द डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज ग्लैड। ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी अबाउट समथिंग। आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है बताइए? किसी ने नहीं किया बच्चों? नव्यांश, अभय, आयुषी, दुर्गेश, किसी ने नहीं किया। आप लोगों को कुछ करने को बोला गया तो आप लोगों ने वो भी नहीं किया है। बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिस्ट? इसके आगे कहोगे? ठीक है सर। चलिए अब आगे वाले चैप्टर पे आइए। पेज नंबर 123 पर आइए। वर्ड पावर। आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. 123। Yes, चलो ma'am. वर्ड पावर। वर्ड पावर। तो a compound word is a word made up of two or more words। अब compound words क्या होते हैं? अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ग्रामर में। इसको बहुत ध्यान से समझना। जो चीज ना समझ में आए बताना, हम दोबारा बताएंगे, ठीक? तो Yes, ma'am. कंपाउंड वर्ड चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 31। वर्ड पावर। अब कंपाउंड का वर्ड जो है वो क्या है? इज अ वर्ड मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड। ये किससे मिलकर बनता है? और और मोर वर्ड। मोर वर्ड। मोर वर्ड। बच्चों आवाज आई? Yes, ma'am. अच्छा, तो हम आपको बता रहे थे कंपाउंड वर्ड। तो कंपाउंड वर्ड ऐसा वर्ड है जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनता है ना? दो वर्ड होंगे या दो से ज्यादा वर्ड होंगे, उनसे मिलकर एक कंपाउंड वर्ड बनता है। समझ में आ रही है बात? अभय, नव्यांश, आयुषी, दुर्गेश, सबको समझ में आ रही है? कंपाउंड ऐसा वर्ड है कि दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनाया जाएगा। समझ रहे हो? Yes, ma'am.
The meaning of a compound word is different from the meanings of the words that make it up. अब दो वर्ड है या दो से ज्यादा, तीन वर्ड है, चार वर्ड है, ठीक, दो है वर्ड या तीन वर्ड है, उन सब मिलाकर एक कंपाउंड वर्ड बना। लेकिन ये जो दो कंपाउंड, ये जो दो ऐसे दूसरे वर्ड थे, इनका मीनिंग कुछ और है। इनका मीनिंग वो नहीं है जो कंपाउंड वर्ड का मीनिंग है। जिनको मिलाकर हम कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, उनका मीनिंग इस कंपाउंड वर्ड से डिफरेंट होता है। समझ रहे हो ना? क्लियर हो रहा है? इनसे मिलाकर एक कंपाउंड वर्ड बना है, लेकिन इनका जो इंडिविजुअल मीनिंग है वो इससे डिफरेंट होगा। आगे हम लोग समझते जाएंगे कैसे। अब देखो, जैसे यहाँ पर है फुट, ठीक, प्लस बॉल। अब इसको मिलाकर क्या बन जाएगा बताइए? फुटबॉल। फुटबॉल बॉल है ना, फुटबॉल बन गया। अब ये बताइए, इन दोनों जिससे मिलाकर, जिसको प्लस करके हमने ये वर्ड बनाया है, क्या इसका मीनिंग, इन दोनों का मीनिंग सेम आएगा? नो मैम, नहीं आएगा। फुट मतलब होता है पैर, बॉल मतलब होती है जो बॉल, है ना। तो मिलाकर हमने फुटबॉल बना दिया, तो कौन सा कंपाउंड वर्ड है बताइए? फुटबॉल कंपाउंड वर्ड है कि ये फुटबॉल कंपाउंड वर्ड है? मैम फुटबॉल, ये कंपाउंड वर्ड है। फुटबॉल। फुटबॉल जो है वो आपकी कंपाउंड वर्ड कहलाएगी। यस मैम, समझ रहे हो ना कंपाउंड? यस मैम समझ रहे हैं। बार बार हमें बता ताकि आपको ये एकदम क्लियर रहे। हमेशा इसको रिवाइज कर लेना तो तुरंत याद आ जाए, क्योंकि कंपाउंड जो सेंटेंस होते हैं, वर्ड होते हैं, इनको थोड़ा समझना डिफिकल्ट होता है, बाद में याद नहीं आता है। अब देखिए, बास्केटबॉल, बास्केट, बास्केट प्लस बॉल, ठीक। अब बास्केट और प्लस बॉल मिलाकर क्या बन जाता है? बास्केटबॉल। 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 अब आप सबको पता है बास्केट का मतलब अलग होता है, टोकरी, बॉल भी अलग है, और इन दोनों को मिलाकर जो कंपाउंड वर्ड बना वो बास्केटबॉल है। अगर अब हम कहें वाटर, वाटर प्लस मेलन, इसको मिलाकर क्या बन जाएगा बच्चों? वाटरमेलन। वाटरमेलन। वाटरमेलन का दिन आने वाला है ना, किसको किसको पसंद है वाटरमेलन? मुझे मजा आता है ना खाने में, मीठे मीठे वाटरमेलन, है ना, उसमें ढेर सारा जूस होता है। तो वाटरमेलन जो होता है, वाटर प्लस मेलन से मिलकर बनता है वाटरमेलन। और वाटर का मतलब आपको पता है, वाटर, मेलन का मतलब दूसरा है, तो वाटरमेलन मिलाकर अलग मीनिंग बन गया। फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट, फिंगर प्लस प्रिंट मिलाकर क्या हो जाता है? फिंगरप्रिंट, है ना। फिंगरप्रिंट, फिंगर प्लस प्रिंट। समझ में आ गया बच्चों सबको ना? यस मैम, यस मैम। चलो यस मैम। अब आ जाइए आप लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज पर आइए। देखिए यहाँ पर है मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड्स ऑन द राइट। जो लेफ्ट वाले हैं उसको राइट से मैच करना है टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड जैसे हमने वाटरमेलन मिलाया, फिंगरप्रिंट मिलाया, वैसे मिलाकर इनको एक वर्ड बनाना है कंपाउंड वाला। अब जैसे देखो, बुक है और शॉप है, तो मिलाकर हमने बना दिया कंपाउंड वर्ड बुक शॉप, है ना। नेक्स्ट देखिए, अब बताइए डोर को किससे मैच करेंगे? बताइए। बताओ बच्चों, डोर को किससे मैच करेंगे?
तो स्टेयर्स किस वो अब किससे मैच होगा फिर बताइए आप? अपस्टेयर्स। डोर स्टेयर्स होगा कि अपस्टेयर्स होगा, आप बताइए। डोर नॉब होगा, डोर नॉब है ना? यस मैम। चलो आप स्टेयर्स, फायर, फायर किस क्या होगा बताइए? मैम फायरमैन। फायरमैन मैम फायरमैन। हाँ फायरमैन। नेक्स्ट फ्लावर, मैम फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट। वेस्ट, वेस्ट, मैम वेस्ट कोट। वेस्ट कोट, करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए क्या है, होमोफोन्स। बच्चों ये भी नेक्स्ट है होमोफोन्स। तो होमोफोन्स क्या है? अब बच्चों फोन, फोन क्या होता है? फोन किस काम में आता है बताइए? फोन आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, किस काम में आता है बताइए? मैम जब किसी को फोन लगाना होता है। फोन लगाकर क्या करते हैं हम लोग उससे? फोन लगाकर क्या करते हैं? मैम बात करते हैं। फोन लगाकर हम लोग बात करते हैं। तो फोन किस यूज में आता है? किसी से बात करने के यूज में आता है ना। तो जब Yes. होमोफोन्स की बात आती है तो इससे आप लोग मीनिंग निकालिए। होमोफोन से आप लोग डायरेक्ट ये बोलने की बात हो रही है। फोन लगा हुआ है इसका मतलब कि कुछ बोलने की बात हो रही है, कुछ बोला जा रहा है ना। ऐसे इसको याद करिए, ये याद करने के लिए आपको बताया जा रहा है होमोफोन। अब यहाँ पर जो फोन वर्ड है इससे समझना है कि इसमें कुछ बोलने से रिलेटेड कोई बात हो रही है। जैसे देखिए क्या है, होमोफोन्स आर टू और मोर वर्ड्स। अब ये भी होमोफोन्स जो है वो भी दो है या दो से ज्यादा वर्ड्स हैं that have the same pronunciation but different meanings and spelling। ठीक, ये जो होमोफोन्स है इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है। समझो प्रोनाउंसिएशन मतलब क्या है? जो उच्चारण हम करते हैं ना, जो बोलते हैं। प्रोनाउंस करना क्या होता है? किसी चीज को बोलना, है ना? यस मैम। तो होमोफोन्स आर टू और मोर वर्ड्स। अब यहाँ पे वर्ड्स, अब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स हैं, इनको इनको क्या करेंगे? that have the same pronunciation। इन दोनों वर्ड को एक जैसा बोलेंगे, एक जैसा प्रोनाउंस करेंगे, एक जैसा सुनने में लगेगा, बट लेकिन डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। उसकी स्पेलिंग भी अलग होगी और उसका मतलब भी अलग होगा। यस मैम। समझ रहे हो? अभय, नव्यांश, आयुषी, दुर्गेश, सबको समझ में आ रही है बात? यस मैम। यस मैम। देखो दो वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होगा? अलग होगा और स्पेलिंग भी अलग होगा, लेकिन सुनने में, बोलने में और सुनने में सेम लगेंगे। जैसे देखो, जैसे क्या है, फेयर, फेयर, फेयर ये है और फेयर ये है। अब दोनों का देखो मीनिंग, देखो अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, लेकिन सुनने में कैसा लग रहा है? अलग लग रहा है? नो मैम। बताइए। नो मैम। सुनने में बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा है, सुनने में लग रहा है कि ये सेम चीज है। अगर आपको कोई बोलेगा फेयर लिखो तो आप क्या लिख दोगे? आपको समझ ही में नहीं आएगा क्या लिखना है, कैसे लिखना है। यस मैम। एक का मतलब होता है गोरा भी हो सकता है, या फेयर जैसे कि नहीं एकदम बराबर से फेयर। फेयर का मतलब होता है कि किसी चीज
इसका दाम, किराया या कुछ भी अमाउंट, ठीक। लेकिन सुनने में ये दोनों सेम लग रहा है। अगर आप देखिए सी जो होता है, एक सी है, एक सी है, इन दोनों को सुनने में तो सी सुनाई दे रहा है ना, लेकिन इसका मतलब क्या है बताइए, कौन बताएगा? इस सी का मतलब क्या होता है? देखना है। इस सी का मतलब है देखना और इसका मतलब है समुद्र, है ना। ये सी है देखना, इसलिए देखना, और ये सी है समुद्र। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। अब आप यस मैम। जो सुनने में तो सेम है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग अलग है। हाँ बोलो। मैम आपकी आवाज बहुत फंस रही है। फंस रही है? अभी ठीक हो जाएगी। अभी ठीक है? यस मैम। हाँ, तो अब आप लोग बच्चों ऐसे वर्ड्स का एग्जाम्पल बताओ जो कि होमोफोन्स है, जिनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग है लेकिन सुनने में सुनने में वो डिफरेंस है। बताइए। बताओ। मैम मैम इस वीक का मतलब क्या होता है बताइए? इस वीक का मतलब होता है बच्चों कमजोर, और इस वीक का मतलब होता है जो हम लोग के 7 डेज होते हैं ना एक वीक में, वो वाला वीक, ठीक। तो ऐसे ही आपके होमोफोन्स है, इसको आप थोड़ा पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा। चल अब इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। इसकी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में करेक्ट वर्ड दिया हुआ है जिसको आपको चूज करके फिल करना है। तो फर्स्ट वाले में देखिए क्या है, विच क्लास डू यू स्टडी इन। इसमें दो तरह का विच है, एक है WITCH वाला विच, एक है WHICH वाला विच। तो विच जो है यहाँ पे किस मतलब होता है, विच WHICH। तो विच क्लास डू यू स्टडी, तो ये वाला विच आ जाएगा। सेकंड बताओ बच्चों, द ऑफ द सन इल्यूमिनेटेड द रूम, क्या होगा? फर्स्ट वाला रेज है या सेकंड वाला रेज है? सेकंड मैम। बच्चों फर्स्ट वाला रेज है, पहला वाला RAY। मैम मैंने फर्स्ट ही बोला। हाँ चलो ठीक है। The mountain peak was covered with snow। कौन सा पीक होगा यहाँ पर बताओ, फर्स्ट की सेकंड? मैम सेकंड। कौन बोल रहा है सेकंड? किसने बोला सेकंड? फर्स्ट वाला बेटा PEAK है ना, पीक। माउंटेन की चोटी जो होती है ना, सबसे ऊपर जो होता है चोटी। नेक्स्ट चलिए फोर्थ वाला, वी शैल हैव टू ड्राइवर सून, क्या होगा? फर्स्ट वाला है कि सेकंड वाला है? मैम सेकंड। नहीं बच्चों, फर्स्ट वाला है। वी शैल हैव टू हायर मतलब होता है ना किसी को किराए पर लेना, तो हम लोग हायर करेंगे ड्राइवर।
बैक होम लेट लास्ट नाइट। कौन सी नाइट होगी, फर्स्ट सेकेंड? नाइट, फर्स्ट। हाँ, NIGHT। और जो सेकेंड वाली नाइट है वो क्या है, KNIGHT। उसका मतलब होता है कि दो नहीं होते हैं। चलो, द गेस्ट अराइव अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। बताओ कौन सा गेस्ट होगा? मैम फर्स्ट। फर्स्ट गेस्ट। चलो, ये वाला आपका हो गया। अब आते हैं हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। किस पे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यस मैम। अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज रिप्लेसिंग अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। रिप्लेस करना मतलब उसकी जगह पे किसी और को रख देना। रिप्लेस करना ये होता है ना कि पहले से कुछ है उसको हटाकर उसकी जगह पे किसी और को रख देना, यही होता है रिप्लेस करना। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज रिप्लेसिंग अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद जस्ट वन वर्ड व्हिच हैज द सेम मीनिंग। अब कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक, replacing a group of words with just one word। अब कई सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन एक वर्ड को हमने रिप्लेस करके दूसरा वर्ड यहाँ पर लिख दिया। दूसरा वर्ड लिख दिया, लेकिन इसका क्या हो, इसका जो मीनिंग है ये सेम रहेगा, मीनिंग सेम ही रहेगा। जैसे देखिए, अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर। अब अ पर्सन है, यस मैम। फ्लोरिस्ट मैम। फ्लावर। अब इसको हमने रिप्लेस कर दिया है सिर्फ एक वर्ड से, और वो जो वर्ड होगा वो इस सब की मीनिंग उसमें होगी। वो वर्ड क्या है इसके लिए? फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट। समझ रहे हो ना? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? कई सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक सिर्फ वर्ड से रिप्लेस कर देना, लेकिन मीनिंग सेम रहेगी, मीनिंग नहीं बदलेगी, इसकी मीनिंग भी इस वर्ड की तरह रहेगी। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु लव्स हिज और हर कंट्री। पैट्रियट मैम, पैट्रियट। अ पर्सन हु लव्स हिज और हर कंट्री, उसको क्या कहेंगे? पैट्रियट, है ना? पैट्रियट। हाँ, उसको हम कहेंगे पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है बच्चों देशभक्त, है ना? जो अपनी कंट्री को प्यार करता है, लव करता है, उसको हम लोग पैट्रियट कहते हैं, जिसका मतलब होता है देशभक्त। अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट। हैंगर। जहां पर ग्रेन को रखा जाता है उस बिल्डिंग को क्या कहते हैं? ग्रेनरी। अरे, अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट, जहां पर ग्रेन मतलब क्या होते हैं? अनाज होते हैं ना, ग्रेन जो अनाज होते हैं उनको जहां पर रखा जाए उसको क्या कहेंगे हम लोग? ग्रेनरी कहेंगे। ग्रेनरी। समझ रहे हैं बच्चों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? यस मैम। हाँ, यस मैम। ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको सेंटेंस हटाकर लिखेंगे, लेकिन फिर भी उनका मतलब सेंटेंस जैसा ही होगा, है ना? अब देखो यहाँ एक्सरसाइज पर आते हैं।
replace each group of words. अब group of word लिखा हुआ है, उसको replace करके जो word लिखेंगे हम, एक word उसको टिक करना है. जैसे a person who is not brave, उसको क्या कहते हैं? coward, है ना, डरपोक. जो brave नहीं है वो डरपोक है. तो हमने पहला वाला टिक कर दिया. अब नेक्स्ट देखो, a piece of land completely surrounded by water. Island, island. हाँ, island. चलो नेक्स्ट देखो, a lesson that you learn from a story. Moral. Ma'am, moral. Moral, correct. A thing which is not fresh. Ma'am, wet. Moist. नहीं बेटा, stale होगा, stale. Stale मतलब होता है, fresh मतलब होता है ताजा ना, stale का मतलब होता है बासी, है ना. नेक्स्ट बताओ, a person whose job is to make things from wood. एक इंसान है जो, करेक्ट Ma'am, carpenter. कारपेंटर. सिक्स वाला बताइए, something that cannot be seen with the naked eye. Invisible. Invisible. चलो अब ये वाला यहीं सेंड करते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे से पढ़ेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. चलो पेज को मार्क करिए. सबसे पहले जहां से हम लोग ने छोड़ा उसको मार्क करिए. यही पेज नंबर से स्टार्ट करेंगे. मैम मार्क कर लिए. चलो गुड. थैंक यू बेटा. बाय बाय. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.